बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का गुदगुदाता हुआ नाम नसीम विक्की, शहजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास मरूफ डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा। डॉक्टर साहबा, इससे पहले कि आपको हम आपसे खूबसूरती के आपकी खूबसूरती के नहीं आपसे खूबसूरती के टोटके पूछे, आपको लिए चलते हैं शाही महल या शाही दरबार में, जहाँ मलका सालिया के स्वयंवर की रस्म जारी है। अब आप पूछेंगे स्वयंवर क्या है? स्वयंवर डॉक्टर साहबा असल में संस्कृत के दो अल्फाज सोयम और वर का मजमुआ है। सोयम का मतलब है खुद और वर का मतलब है जीवन साथी, जैसे हम आमतौर पर कहते हैं बर तलाश करना, और ये लफ्ज़ गलतुल आम होके स्वयंवर बन गया। फराज ने इसी के बारे में कहा था, सुना है उसने स्वयंवर की रस्म ताज़ा की, सुना है उसने स्वयंवर की रस्म ताज़ा की, फराज तू भी मुकद्दर को आजमाने जा। तो पहले चलते हैं अपने स्किट बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्वयंवर की रस्म को। बाखुदा जुनैद सलीम, तरीका वही ठीक था रिश्ता करने का जो माँ बाप किया करते थे, या आजकल माँ बाप करते हैं कि जहाँ रिश्ता देखा बेटी की शादी कर दी और बेटे की शादी कर दी। हम तो बहुत परेशान हैं कि जो स्वयंवर वाली रस्म हमें करनी पड़ रही है कि हमारी मलका सालिया के लिए कम से कम 559 लड़के रिजेक्ट हो चुके हैं। अब तक बहुत बड़ी लाइन बाहर लगी हुई है। अब देखते हैं कि हमारी मलका सालिया के लिए कौन सा रिश्ता मौजू रहेगा। आलमपना 125 शहजादे लाइन में लगे हैं और वो लंगर मांग रहे हैं। सबको चाय पापे दिए जाएं, लंगर मांग रहे हैं, प्योदा कर रहे। आलमपना सिर्फ 559 रिश्ते, ये तो हमारी बहन की तौहीन है। कम से कम 3.5, 4, 5 हजार शहजादे तो रिजेक्ट होते। इतने शहजादे कहाँ से इकट्ठे करें? इन्हें तो मंडी च किन्नू नहीं आते जिन्हें तुम शहजादे मांग रहे हैं। हमने तो बहुत चाहा था कि हमें मोहब्बत हो, लेकिन कोई इन जुल्फों का असीर नहीं बन पाया। इन जुल्फों में जुएं ही बहुत है। क्या करें शहजादी साहिबा, आपका जाल भी तो इतना बड़ा था। अगले उम्मीदवारों को बुलाया जाए। उम्मीदवार हाजिर हो। अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, हाउ आर यू? वह मैनचेस्टर था पंजाबी किधर आ गया? अजान तकवीजा मरहबा तो अखराजात अखराजात है, अखराजात वल अखराजात है, वल बामी दिलचस्पी अल गुफ्त शनीदा, वल स्वयंवर अल शहजादिया, वल मलका अल साली और रिश्ता अल दरकार, वल कुल्लु अल शहजादा अल दुनिया वल दरकार, वल आमद अल 559 अल रिजेक्ट है। आजा इतनी अरबी ते साडे मुल्क च नहीं बोली जावत। वल शेख शुरुआत अल गुफ्त शनीदा। कैसा है आप बादशाह सलामत? बहुत अच्छा। ठीक है। ये आपके साथ कौन है? मरे घोड़े का जैकी। हम सल्तनते चुक चुक दुनिया के शहजादे हैं। ते तेनू हल तक रब ने चुकिया क्यों नहीं? ए भी ले आना सी। योर हाइनेस, आप हमें अपनी साली का रिश्ता दे, हम आपको एक अच्छी कौम देंगे। आजा सालियन रिश्ता दरकारा ते साडे कोल तेल लो उधारा। योर हाइनेस, ये आपको तेल देंगे, हम आपको इंडस्ट्री देंगे। आपका ताल्लुक किस कंट्री से है? यू वेयर फ्रॉम? मैं एक फ्रंकी हूँ। रंगी बजा लेते हो? वो मेरे दादाजी बजाते थे, अल्लाह रखा सवल फोराला। वो तो सर्दियां दांत नहीं बजाते। यू ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट यू। ये आपको करनी पड़ेगी, हमारे महल में खड़े हो। ओह थैंक्स थैंक्स। हाँ, वरना इधर फैंक्स के पखे मार देने हैं। आजा सालियन जितना वजन होना उतना ले लो मुझसे सोना। वला खुराक अल बेतहाशा अल मलका सालिया, वला मल खुराक अल ममूली अल सालिया, वला कुल्लु अल खुराक अल मुल्क अल साइड अल खालिया, वला महल अल दिवालिया। आजा कमालिया। हाँ, कमालिया। खद्दर खद्दर। आलमपना, ये आप हमारी बहन का रिश्ता कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं कारोबारी? बड़े लोगों की शहजादियों की शादियां इसी तरह होती हैं। ये डील होती है, इसके पीछे कोई ना कोई बिजनेस कारोबार होता है। वो तो हमारे सर के ऊपर बाला लगा था जो हमने बगैर डील के आपके साथ शादी कर ली। यू ऑनेस्ट, आप हमें रिश्ता दे, हम आपके महल में चार छान लगा देगा। आखिरी नूं भी एहसास चल रहा होता कि नहीं? बादशाह सलामत, एक पखा लवा, गर्मी बहुत लगन रही है। अच्छा, बड़े शहजादा है लग रहा है जो डाइजेस्ट का चोर है। डाइजेस्ट नुकर दे ना ब्रीफ केस बड़े नाल दी पिस्तौल फड़े नाल लाश पई हुंदी।
हाजा 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 चोरन चोरन जो हाइनेस, हमें लगता आप इसको फंडों की तरह झुकते लगा रहा। आपको जो लगता है वो उतार दो। हाजा उठतुन तजारा हाजा वसालिया दरकारा वाला शेख वाला पसंदीदी वाला जहार वाला शहजादी है, वाला लड़का वाला मुनासिब है, वाला खूबसूरत है, वाला कुल्लुल बराआत है, वाला मलका लालिया। अच्छा एदी नहीं एदी गल कर रहे हो? अन्नी दिया मैं कह रहा कि सारे अख्तियारात दे कोल ने, इन्हें दसना कितना शादी होनी है। जो हाइनेस, हम आपको बंदूकें देगा, गन पाउडर देगा। खाना खराब के बच्चों, सबसे पहले असला भी खुद ही देते और फिर बाद में दुश्मन भी खुद ही दे देते। दुश्मन ना दे तो हमारी मार्केट कैसे चलेगी? शहजादे हिचकिचाहट मत कीजिए, आप हल्की हल्की खारिश कर सकते हैं। मैनू तो लगता है पहले ही खुरक पई। तुमको घर भी लगता है? लगता। ये हेड उतारो, नीचे परोठा लुकाया है। खबरदार, ये हमारा शाही निशान है। हाजा समझतुन तुम्हारन मौत द खुवन हाजा तेल दे खुआ च बदलतुन वला नाम वला कुल वला मौत वला कुआ वला तबा वला बाद वला पेट्रोल वला तुआ कुआ वला कुल वला कुआ दरकार वला पाकिस्तान वला मौजूद वला वाफर المقدار वला कारोबार वनाम वला ममूली वला कारोबार वाफर المقدار वला ऊंट वला साइड वला महल वला बैक वला सीएनजी वला किट वला फिट वला कुल वला ऊंट वला बरामदात वला दुबई वला कुवैत वला मस्कत वला शारजा। आलम पना, आपस की बातें कर रहे हैं, कोई हमारी बहन से भी तो पूछे। ये तो अल्लाह पूछेगा। मैं इन सब का इंटरव्यू करूंगी। चलो 559 60 8 62 चले आप सब एक एक करके अपनी खूबियां बताएं। हाजा अंत घर सारे कम्मा तुन कर सिद्धा पंजाबी दा से तंग हो रहे हैं। तपड़ी तुन हाजा बर्तन तुन कपड़ा तुन धोवा तुन खाना तुन पकावा तुन लजीजा तुन। देखिए मिस्टर तुनतुन, ये सारे काम तो आलम पनाह भी करते हैं। उसे मेरा करा दे। शट अप, आप में ऐसा क्या मुख्तलिफ है, क्या नया है? आजाद जैतून तेलन पैरां दी तलियां चैन चस्सातुन आपन खिदमतुन लत्तातुन गुट्टातुन आजा उठातुन सुरमा पावातुन उठे त बह के वन व्हीलिंग करातुन। उठान सुर में पाना यार इनको अन्ने ऊँट ने। आलम पना, हमें इसकी एक भी खूबी पसंद नहीं आई। अगला फरंगी, तुम अपनी खूबियां बयान करो। ना हम पसंदन आजा तू भी फारागा तू कल दौड़ दे तू। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। मैं इंग्लिस्तान के लॉर्ड का बेटा हूँ। अग्गू मर रहा तुम। लौट के बुड्ढू घर को आ। पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत है, हम पूरी दुनिया के किस्मत के फैसले करता है। ये तो अपना जबर बता रहे हो, खूबियां बताओ। मैं नाली से फैनी निकाल लेता हूँ ऐसे करके। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जब उधर हमारी कंट्री में बारिश होता मैं फरनाले के नीचे खड़ा होकर नहा लेता हूँ। मैं मुहज्जिब हूँ और आपको क्या चाहिए? आपके चिल्लाने से अंदाजा हो रहा है कि आप कितने मुहज्जिब हैं। यार फटाफट अपनी खूबियां दस तेन रिजेक्ट करिए हुए। चलो आप भी फारिग हैं, आप इधर आए। बहुत शुक्रिया। साइड पे हटिए। आप अपनी खूबियां बताएं। मुझे जादू आता है। इधर पीछे चला जा। तो आप जादू में क्या कर सकते हैं? हम खुद को गायब कर सकते हैं। सचमुच? जी। तो हमें गायब होके दिखाएं। दियो 50,000 रुपया, मैं हुनी गायब होके दिखाना। तोड़े वाले साहब ही लभ जान तो मैनू वाड़ लिया जो। ये जादू का नहीं, ये जादू उधारिया है। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या कहने, ऐसी खूबी हमने पहले कभी किसी में नहीं देखी। अपनी और खूबी बताएं। हम 1.25 साल नहाए बगैर रह सकते हैं। आज फिर ये तय हो गया, सल्तनत चुक चुक दुनिया के शहजादा चवल सिलेक्ट हो गए। यही तो मैं कह रही हूँ आलमपना, ये कितने कफायत शार है। आने वाले वक्त में पानी के लिए जंगी होंगी और ये आज से ही पानी बचा रहे हैं। अपनी आंखों का इलाज करवाइए, अभी तो हमारी सल्तनत पानी में डूब रही है। बाजी हजूर, क्या आपने अपनी आंखों का इलाज करवाया था? बात पानी की हो रही, मेरी नहीं हो रही। हमने इलाज नहीं था करवाया, आपकी आंखें खोल रहे हैं। हम अंधे थे, आपको अपनी आंखें दे रहे हैं। अपनी और खूबियां बताओ। हमें खाना ना भी मिले, हम चिड़ियों का बाजरा भी खा लेते हैं, कबूतरों का पोरा भी खा लेते हैं। और कुछ देर बाद कहेंगे कि हम तो बीठे भी उठा लेते हैं। क्या बात है, इनमें तो बहुत खूबी है। शहजादों के तो नखरे ही बहुत होते हैं। कोई हिरन का गोश्त मांगता है, तितर बटेर, और जीजा हजूर तो आज भी टांग की बोटी पे लड़ पड़ते हैं। हाजा ना हुन शादी करातुन बोन शदीदुन हाजा पहली रातुन मर्रुन फुड़कन बोन।
ओए, पहली मेरे बार। खोड़ो नंगे हैं जी लगा जिवें खुकड़ियां वाली ट्राली नंगे। हाजा 559 शहजादा कैंसल करा तुम दिमाग उन कम ना हुन करन तुम हाजा सोच समझ के फैसला करा तुम ठड्डे दिमाग उन हाजा जैतून ठंडे ठंडे दिमाग न हाजा हाँ, तुम ये तुम मुल्तानदार भी योर हाइनेस, नहरें कैंसल, फिर ट्रेनों की लाइनें कैंसल, बंदूकों का पाउडर जो है वो भी कैंसल। कार जाके कर टाई दोबारा बंद। अगर हमें रिश्ता न मिला तो हम आपकी कंट्री पे तजारती पाबंदियां लगा देगा, टैरिफ बढ़ा देगा। आलम पना, हम कौन सी तिजारत करते हैं? टैरिफ लगाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम तो वैसे भी स्मगलिंग के सर पे चल रहे हैं। हद अदमल कहा लिया और आलमपना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आलमपना हाँ जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। इजाजत है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਆਠਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੀਮ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇ मंगरेज ਮਰਾਸੀ या रफीकी रिश्ता माफी ते बेलोड पैकेज भी माफी मेरा ये ला। उधार वापस सुन यला रहो तरीक तरीक हाजा बहन होवतुन हाँ, जिन दी तेरी बहन होवतुन उंज दी मेरी बहन होवतुन अल्लाह हाफिजा। वाओ अरबी घरेलू हन। आलम पना, हमने फैसला कर लिया है, हम इसकी शहजादी बनेंगे। इससे बेहतर है कि आप कहीं जाके कटोरा पकड़ के भीख मांग लें। अगर जे ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। बेटा वो चुक चुक दुनिया दा ते तू सुट सुट दुनिया दा। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, आजकल हर डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए लाजमी है कि वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हो, ऐसा क्यों है? सर इसलिए कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो यानी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि पूछा ये है कि हर जो माहिर जिल्द है उसके लिए माहिर जमालियात होना भी जरूरी है। बिल्कुल। सर एक्चुअली इनका ना वो कहते हैं कि बड़ा करीबी सा रिलेशन है दोनों चोली का। दामन का साथ। चोली दामन का साथ है। उसका रीजन ये है कि देखिए आप एक चीज को डर्मेटोलॉजी में डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। अब उसको खूबसूरत बनाना भी आपका ही काम है। ट्रीट तो आपने कर दिया, लेकिन अब उसको निखारना कैसे, खूबसूरत कैसे बनाना है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी में या कॉस्मेटिक्स में आ जाता है। खाली डर्मेटोलॉजी से तो पेट नहीं भरता, दोनों को साथ साथ रखना पड़ता है। ये आपने सच्चाई से और बड़ी बोल्डनेस का काम लिया। आपने साफ साफ बता दिया कि उससे पेट नहीं भरता, क्लिनिक नहीं ये चलता। फैक्ट है ना सर। इसके बिना क्लिनिक के लिए बिजली का बिल अदा करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी जरूरी है। वही हाँ, है you ना, can एक को say बनाओ तो बिजली दूसरा का उठ बिल। जाता है। इंशाअल्लाह दिन हो आगे टूट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लेज़र ट्रीटमेंट्स या मुख्तलिफ जो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, आप ये तस्लीम करने से क्यों गुरेज़ा हैं कि इनमें से बहुत सारे जो हैं ख़ास तौर पे लेज़र ट्रीटमेंट्स में ये इनकी फ्रीक्वेंसी अगर एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो ख़तरनाक होती है? सर देखिए खतरनाक तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई टेक्निकल बंदा नहीं कर रहा तो भी है। सिंपल सी बात है। खतरनाक वो तब है जब कोई टेक्निकल बंदा यूज ना करे। पहली बात, वो बंदा जिसे ये ना पता हो कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो वो किस हद तक आपके लिए नुकसानदा हो सकते हैं। मैं तस्लीम करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी अगर हमने बढ़ाई है और हम ये सोच के बढ़ा रहे हैं कि इसको एडजस्ट किया जा सकता है इस बंदे के फेस पे, बॉडी पे, तो वो नुकसान देगी। बिल्कुल नुकसान नहीं देगी। फ्रीक्वेंसीज का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं होता, टेक्निकल बंदे का ना होना प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी तल्ख नवाई बर्दाश्त कर लें ठीक है। कि बिजली का बिल तो क्वैक ने भी देना है, अताई ने भी देना है, जिसने MBBS नहीं किया हो उसने भी देना है, और जिसने MBBS किया हुआ उसने भी देना है। बिल्कुल। तो वो क्यों लाइन ड्रॉ करेगा या करेगी जिसने अपना क्लिनिक चलाना है? तो वो अगर हफ्ते में मेडिकल साइंस कहती है कि जी आप हफ्ते में या महीने में एक बार ये प्रोसीजर कर सकते हैं, तो वो 3-4 बार रगड़ देगा। आपकी बात नहीं मैं कह रहा ऐसे कि रगड़ देगा, कर देगा, नहीं कि चलें थोड़ा सा विद लो इंटेंसिटी कर देता हूँ मैं, जी। तो कर देगा। सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जो मेडिकल एथिक्स का जितना ख्याल रखा जाता है वो कोई राज की बात तो है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप हर चीज को एक खास तादाद में ही कर सकते हैं। अगर आपने उसको उस फ्रीक्वेंसी पे रख के उस क्वांटिटी में नहीं किया तो वो आपके पेशेंट के लिए नुकसानदा होगी। और ये बात एक डॉक्टर बहुत अच्छी तरह जानता है कि इसको 3 से 4 बार रगड़ देने से मेरे पेशेंट को कितना नुकसान होगा। लेकिन जो क्विक होगा उसे ये बात नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब उसको पता तो होगा कि नुकसानदेह है,
है पेशेंट के लिए, हाँ। उसके बैंक तो ना- अकाउंट के लिए तो हेल्दी है ना। हाँ, अगर एथिकली उसे ये बात पता हो ना कि ये मेरे पेशेंट के लिए नुकसानदाह है, एथिकली वो कभी उसकी परमिशन नहीं देगा, चाहे वो कोई इंसान तो है ना, उसके दिल में मतलब ये बात तो आएगी कि मैं सामने वाले के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ, क्योंकि आपका किया हुआ काम उस बंदे के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके फेस बर्न कर सकता है, बॉडी बर्न कर सकता है, परमानेंट निशान आ सकते हैं चेहरे और बॉडी के हिस्सों पर, आपको वो कैंसर की तरफ ले जा सकता है। डॉक्टर साहब चले लगे हाथों, 2-3 सवाल है जी सर। स्किन केयर से मुताल्लिक। स्किन का और डाइट का क्या ताल्लुक है? गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना मियाँ और बीवी का होता है। इसका मतलब ना होने के बराबर देखो ना, बात शुरू क्या की और खत्म क्या की। यानी इसका मतलब है हर वक्त एक दूसरे के साथ कुछ उन्मुखी रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि अगर आपने ओवर डाइट कर लिया तो स्किन नाराज हो जाएगी। अच्छा। अगर आपने कम डाइट खा ली तो भी स्किन नाराज हो जाएगी। आपने और जो proper- नाराज होगी ऑब्वियसली वो बीवी वो है, बीवी है। स्किन बीवी ठहरी। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है। तो इनका गहरा ताल्लुक होता है। अपार्ट फ्रॉम जोक, आपकी जो डाइट है ना वो आपके जो स्किन है उस पर अपेयर होती है लिटरली। आपका स्टमक अगर ठीक है ना तो आपकी स्किन शाइनी होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपका स्टमक ठीक नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रोसीजर करवा लें, मेकअप कर लें, आपकी स्किन बता देगी कि आपका स्टमक ठीक नहीं। चले, ये तो हो गया स्किन और डाइट। अगला ताल्लुक डॉक्टर साहब ये बताएं, स्किन और पानी का आपस में क्या ताल्लुक? वो भी गहरा ताल्लुक है। अब किसकी तरह बताऊं, मियाँ बीवी तो आपने मानना नहीं है। नहीं मानना क्यों नहीं मानना, हम ही तो मानते हैं। आप बहुत ज्यादा मानते हैं। सारे मानते हैं, सारे मुरीद हैं। सारे मुरीद मानते हैं। सारे, हाँ। बस होना भी चाहिए, वैसे कोई ऐसी खास इसमें बुराई तो नहीं है। नहीं बुराई नहीं, जो नहीं मानेगा वो मनवाया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो घर जाके मनवाया जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल, तो बेहतर है ऑन स्क्रीन ही मान लिया जाए। हाँ। तो वो जैसे आप ये समझ लें कि आपकी जो डाइट है, जितना गहरा रिलेशन उसका है आपके स्किन के साथ, वैसे ही पानी का भी है। क्योंकि डिहाइड्रेशन का होना, यानी कि पानी की कमी आपके जिस्म में ना सिर्फ आपके जिस्म के जो आज़ा हैं उन्हें ख़राब करती है, बल्कि सबसे बड़ा, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, बाकी सब छोटे छोटे हैं ना, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, उसका किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपकी स्किन का पिंच ठीक नहीं आ रहा है, इट मींस कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी की कमी है। तो पानी की कमी को आप चुटकी काटते हैं, बिल्कुल। वापस छोड़ते हैं जी। तो वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आती या टाइम देर लेके से आती है, जितना वो इसका टाइम मतलब लगाती है। कि शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर। बिल्कुल सर, जितना वो देर लगाएगी ये पिंच, दिस पिंच अगर जितनी वो देर लगाएगी उतना ही इसका मतलब है आपकी स्किन में पानी की कमी है। अच्छा डॉक्टर मरीज ने कहा ना कि आप में पानी की कमी है, हाँ। तो कोई पेशेंट कहता ये जी मेरा की कसूर है जी, पानी तो इंडिया ने पिछो बंद किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन और नींद का क्या था? नींद और स्किन का क्या ताल्लुक है? नींद और स्किन का ताल्लुक ऐसा है जैसे हमारा ताल्लुक है हमारे मोबाइल के साथ। अच्छा, ताल्लुक आपने अच्छे ढूंढे हुए 6-7। वैसे सही गल, स्किन दा नींद ना बड़ा ताल्लुक है जी। ए देखो ना, जो सुता हुंदा नींद दी ओथे हुंदी, स्किन दी ओथे। देखिए, जो स्किन और नींद है ये दोनों क्यों गहरा रिलेशन रखते हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं प्रॉपर टाइमिंग्स में, अपनी नींद 7-8 घंटे की कंप्लीट कर लेते हैं और एक काम नींद लेते हैं। ये नहीं कि आपने रात में नहीं सोना, पूरा दिन सोना है, वो कोई काम नींद नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपके जिस्म के जितने भी आज़ा हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो अपना काम प्रॉपरली करते हैं। आपका हार्मोन सारे बैलेंस रहते हैं और आपका सही हार्मोन का लेवल जो रात के 4 बजे सीक्रेट होना शुरू होता है, जो कि फौजियों के जागने का टाइम होता है, उसका कॉज भी यही है। फजर की नमाज का टाइम भी वही है, वो उस वक्त सीक्रेट होना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस वक्त सोते हैं, तो हमारा जो सर्कुलर रिदम है ना, जो सर्केडियन रिदम है, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे पूरी बॉडी हमारी चलती है, हमारे सारे जिस्म का काम चलता है, वो खराब हो जाता है। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं तो आपका प्रॉपर हार्मोन निकलेगा, और प्रॉपर हार्मोन निकलेगा तो ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपकी बॉडी के बाकी तमाम ऑर्गन्स भी बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे और उनकी जो ब्राइटनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन का और ज़हनी दबाव का, टेंशन का आपस में क्या ताल्लुक? गुड सर, बहुत अच्छा सवाल है। आज सर के सवाल पे सुन के हैरान, बहुत जबरदस्त किस्म। नहीं, अक्सर मैं ये गुफ्तगू सुनता हूँ ना स्किन का और इसका, मैंने कहा जी कंपाइल करके पूछा जाए डॉक्टर साहब से। जो भी मेंटल प्रेशर है, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ना, उसे इंक्रीज करता है। जब आपकी बॉडी से कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो वो 3-4 काम करवाता है। एक, आपकी स्किन की डार्कनिंग करवाता है ज्यादा। दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, आपके डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं,
आपकी बॉडी पर जगह जगह ब्लैक पैचेस आपको नजर आएंगे, आपकी बॉडी का जो जिसामत है जो आपकी वो फैलना शुरू हो जाती है, आपको फॉर नो रीजन आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से होती हैं। नॉर्मली किसी डिजीज से कॉर्टिसोल बढ़ा है वो एक अलग बात है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो आपको बेख्वाबी करवाएगा, नींद आपको कम से कम आएगी, तो आपका डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, स्किन बहुत आपकी डल हो जाएगी, आपकी स्किन से जितना भी कोलेजन इलास्टिन है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन की जो प्रॉपर इलास्टिसिटी है वो चली जाएगी। तो बड़ा नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में बताइएगा कि स्किन का और डोई या चिमटे का आपस में क्या रिश्ता है? सर आप भी विक्की साहब की तरफ देख रहे हैं, मैं भी विक्की साहब की तरफ देख रही हूँ। नहीं तुसी डोई आलो या चिमटे आलो या मेरे आलो। जी आप सुहाना आपका सवाल जवाब तो ले लो ना, इस तरह सारी गल मेरे पे पै जानी है। नहीं तो आप पे डाल दिया उन्होंने, आपकी तरफ देख के सवाल का जवाब भी दे अब दिया। तक के किए गए सारे सवालों का बेहतरीन जवाब ये था। ऐसा सर कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। सुहाना का सवाल, अगर कोई मरीज आकर कहे मेरी स्किन बहुत ऑयली है, क्या करूं, आप इसे क्या कहेंगी? ऑप्शन नंबर 1 ये कहेंगी अपना कोलू खोल लें। ऑप्शन नंबर 2 अपना ऑयल ब्रांड लॉन्च कर लें। ऑप्शन नंबर 3 21 दिन तेल और घी के बगैर खाना खाएं। ऑप्शन नंबर 4 या फिर कहेंगी टिश्यू और आटे का लेप बनाकर 2 साल चेहरे पर लगाएं, ऑयल खत्म हो जाए। पराठा बने थे खा लेना। देख लो। हाँ जी, देखिए उसमें पहला ऑप्शन मेरे ख्याल में काबिल गौर है, कर अच्छा? सकते हैं। हाँ उसे हाँ। खोल लें, वही कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट तो कोई मांग नहीं रहे वो। हाँ। अब ये जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से पहला बेहतरीन है क्योंकि उससे उसकी कमाई भी हो जाएगी और जब वो काम करेगी तो हो सकता है उसकी बॉडी से ऑयल सिक्रीशन कम हो जाए। तो पहला ऑप्शन इज गुड। या महल्ले च निकल के बच्चे हैं तो उते लाया करे हैं करके। नाज़रीन, मुझे लेना है यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहें। मरना तो इस जहान में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस जहान में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। इस दौरे नागवार की नागवारियत को कम करते हुए हम बढ़ते अपनी महफिल की जानिब, हंसते मुस्कुराते चेहरों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नदीम हाशमी है सर, उर्दू शायरी कहता हूँ और आपको एक गजल सुनाना चाहूँगा। माशाल्लाह, जरूर इरशाद जी। कभी गम की भीड़ में खो गई, कहीं अपने साए से डर गई, मेरी जिंदगी भी अजीब थी, कभी जी उठी कभी मर गई, तेरी याद भी तो तेरी तरह किसी धूप छाँव का रूप थी, कभी कहकहों में बदल गई, कभी आंसुओं से निखर गई। खूबसूरत यार, खूबसूरत। क्या कह रहे? मेरे चारागर मेरी जात पर तेरा इख्तियार न कम हुआ, मेरे चारागर मेरी जात पर तेरा इख्तियार न कम हुआ, तूने जब से मेटा सिमट गई, तूने जब भी खेरा बिखर गई। क्या बात है, बहुत आला। हाय हाय, बहुत खूबसूरत। मेरे जल बुझे दरो बाम पर न कभी उजाले उतर सके, मेरे जल बुझे दरो बाम पर न कभी उजाले उतर सके, जो मेरे नसीब की सहर थी किसी और घर में उतर गई। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बर्बाद। और ये सर, ये आपकी खूबसूरत समातों की नजर, ये शेर के जूं ही नींद टूटी तो आंख में वही रेजा रेजा से ख्वाब थे, जूं ही नींद टूटी तो आंख में वही रेजा रेजा से ख्वाब थे, मैं समझ रहा था कि जिंदगी तेरे साथ रह के संवर गई। बहुत खूबसूरत। जरा छू के देखूं तो आज भी वही नारसाई के जख्म हैं, तुझे क्या पता तेरी चाह में मेरी सारी उम्र गुजर गई। हाय हाय हाय, क्या बहुत कह- अच्छा यार, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत। हुई अमर चंद वो सातें तुझे जब खुदा से तलब किया, जाने क्या दुआ थी नदीम वो जो तेरे लबों पे ठहर गई, मेरी जिंदगी भी अजीब थी, कभी जी उठी कभी मर गई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली है और मैं गुजरांवाला से हूँ। सर जुनेद माँ आपका और सर नसीम माँ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं एक सूफी सिंगर हूँ, तो मैं नुसरत साहब के गज़ल आप सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। अच्छा, आपके बोलने का जो अंदाज है ना, आवाज जो है, उसमें नुसरत फतेह अली साहब की झलक जो है ना वो सुनाई दे रही है। बड़ी बात। अच्छा मैं जब आप पहले बोले तो मैं कहने लगा था कि तुम खान साहब को क्यों बोल रहे हो। जी सुनाइए। सुख सुनेड़े दर्दा वाले ता मैं किस का सदहत कल्ला, बेदर्दी की दर्द
ਪਛਾਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਉਸ ਮਾਹੀ ਬਾਜੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਮਗਰੇ ਨੀ ਸਾਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੋਲ ਬੈਠੀ ਜਿੰਦ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਤਬਾਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨਿਤ ਦਾ ਵੀ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਓ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਬੀਬਾ ਸਾਡਾ दिल मोड़ दे। बहुत खूबसूरत, क्या क्या बहुत वाह जी। तो अब बारी है सुहाना का। आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके नाम का पहला हर्फ काट दिया जाए तो खाने वाली एक मीठी चीज बन जाती है और जो देगा दुरुस्त जवाब उसको मिलेगा सिया ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट हैम्पर। जापान नहीं, जापान आप पान बना रही हैं जापान से, 2 हर्फ काटने पड़ते हैं, हमने 1 हर्फ काटने के लिए कहा है। और दूसरी बात यह है कि जापान जो है वो मुल्क है, शहर नहीं है जी। वो कौन सा शहर है जिसके नाम का पहला हर्फ काट दिया जाए तो खाने वाली एक मीठी चीज बन जाती है? चले हिंट दे दे, बड़ा हिंट दे देते हैं जी। खाने की बहुत ही मीठी चीज है एक तो, ठीक है, बल्कि मीठी तरीन है यार, अब तो बता देते हैं। सर मेरे ज़हन 'ਚ ਤੇ ਅੰਬ ਆਇਆ ਸੀ। अंब ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ जी। चले ईरान का शहर है नारान नारान। नारान पाकिस्तान का शहर है। क्या हो गया? मशहद। मशहद। करेक्ट आंसर। मशहद मीम, बीम शीन मशहद का मीम हटा दिया जाए तो शहद बन जाएगा सर। सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के हमारे आज के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। मेरा नाम जाजिब है और मैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना से हूँ और मेरा स्पेशल जो शेर है वो लाहौर वालों के लिए जी। इरशाद। ये जो खामोशी है, ये जो खामोशी है, ये शोर भी हो सकता है। जो खामोशी है, ये शोर भी हो सकता है। ये शोर भी हो सकता है। इस रवैये पे कभी गौर भी हो सकता है। ओ यार बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। ये जरूरी नहीं हीर फकत जंग से हो, यार का शहर तो लाहौर भी हो सकता है। सर एक छोटा सा शेर मैं अपनी वालदा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। बैठ जाते हैं मलंग अपनी कहानी लेकर, बैठ जाते हैं मलंग अपनी कहानी लेकर, भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है। खूबसूरत शेर है यार, मुकर्रर। बैठ जाते हैं मलंग अपनी कहानी लेकर, भूख दरगाहों को चौपाल बना देती है। भूख दरगाहों को चौपाल बना दो। इसलिए तुमको परेशान नहीं लगता हूँ मैं, माँ की आदत है मेरे बाल बना देती। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम स्लिया है। मेरा सवाल डॉक्टर कंवल से है। डॉक्टर साहिबा, नाखूनों की रंगत का बदलना और इनका डी शेप हो जाना किसी बीमारी की अलामत है? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी कभी आपका जो नॉर्मल नाखून है अगर वो डी शेप हो जाए, आपका नॉर्मल नाखून जो है उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, उस पर आपको फील होने लगे कि उसमें कर्व्स आ गए हैं, आपको फील होने लगे कि वो नाखून जो है जल्दी उतर जाता है या उसकी सराउंडिंग स्किन खत्म हो रही है या वो नाखून पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। पड़ जाती हैं सर, बिल्कुल पड़ जाती हैं। उसे हाँ क्लबिंग ऑफ नेल्स होते हैं। इसमें बेसिकली ये कुछ ऐसी स्किन की नेल्स की डिजीजेज होती हैं, कुछ आपकी बॉडी की ऐसी डिजीजेज होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं उनके नाखून डी शेप होते हैं, नंबर 1। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनके नाखून डी शेप होते हैं। जिन्हें एनीमिया होता है उनके नाखूनों की शेप चेंज हो जाती है, प्लस कलर भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा जिनको लिवर डिजीज होती है उनके नाखूनों की शेप भी चेंज हो जाती है। तो आपको बाकी सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करना पड़ता है कि बाकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो हम उसको नाखूनों के साथ देख लेते हैं कि नाखून उसके किस शेप के हैं।
येलो कलर के नाखून हो जाते हैं, ग्रीन कलर के नाखून हो जाते हैं, ये सब किसी ना किसी डिजीज को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको अपने नॉर्मल नाखूनों में कोई चेंजेस नजर आए, कोई शेप में चेंज नजर आए, तो इट मींस के आपको अपने आप को इवेल्युएट करवा लेना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। जिस औरत के नाखून खराब है वो खुद आएगी या जो बंदे नु नाखून वजन बंदे नु भेज रहे हैं? वो भी लेके आ सकते हैं ताकि हम प्रिंट्स ले सकेंगे किस नौयत के निशान पड़ रहे हैं इससे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा है और आज मैं मिस सुहाना को पोइट्री डेडिकेट करना चाहूँ। अच्छा। तुम छोड़ो रहने दो, जो कहता हूँ मुझे कहने दो, एक तरफा इश्क ही सही मैं करता हूँ, तुम रहने दो। और भाभी ने मारा सर पर डंडा और कहती है हाथ का इशारा काफी नहीं है, नाम लो। अच्छा ना नाम ही लवे एनजी आना से। भाभी ने मारा सर पे डंडा, किसको बताओ? भाभी ने मारा सर पे डंडा और कहती है खून बहता है तो बहने दो। मैं ये कहता हूँ खुश रहें खुश रखें तो रहने दो। जी तो अब बारी है हमारे सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी गेम की। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए हमें 3 पार्टिसिपेंट चाहिए। जी तो आंखों पे पट्टी बन चुकी है, गिफ्ट हैम्पर ले आओ भाई, रख दो यहाँ पे। अच्छा आप लोगों ने गाइड नहीं करना, चलें जी ढूंढें, रख दिया गया गिफ्ट हैम्पर। 1 2 3 शुरू। शाबाश शाबाश। गुड। यार क्या बात, आगे का दोनों को नजर आ रहा था, दोनों को नजर आ रहा था। ओ सही बेचारी कली फिरी जा रही साड़ी पहन। दोनों को नजर आ रहा था, पूरी कौम को नजर नहीं आ रहा, इन दोनों को नजर आ रहा है। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चैनल में बाद। नाज़रीन, दूसरों को बिला वजह तंग करके लज्जत हासिल करना, इसको अंग्रेजी में सैडिज्म भी कहते हैं। बहुत सारे लोग सैडिस्ट होके न जाने क्या जिंदगी से कशीद करना चाहते हैं। आइए आपको एक छोटा सा मंजर दिखाते हैं। ओए हेलो उठे इधर आ। क्या है बहू? की चुक ले गया तू? की चुक के ले आने चोरियां कर दे, शर्म नहीं आंदी तैनूं लोकां नूं? है कौन चोरियां करदा है? शर्मो तुसी। बहू असी मंग के खा लेने, कागज चुक लेने, चोरियां नहीं करदे। मंग के खाना कोई चंगी गल हुंदी है? याद आ घाटा तैनूं लोकां नूं काम कोई करना नहीं। किड्डी तेरी खोते वर्गी सेहत है, किधरे जाके कोई मजदूरी कर। मनुसा लोकां दे घरां चों कागज चुक दे, दरवाजे कोई चीज़ां चुक ले जांदे हो। कागज किसी दा गटर दा ढक्कन चुक लैंदे हो, किसी दी जुत्ती चुक लैंदे हो, किसी दा मोबाइल चुक लैंदे हो। बहू देख बिला वजह दे इल्जाम न ला ओए आराम कर, अपनी औकात च रह के गल कर। बहू कागज चुकी देने पर किसी दे गटर गुटर दे ढक्कन नहीं चुकी दे। आहिस्ता आवाज च गल कर। अच्छा मेरे नाल इस तरह कदी किसी ने उच्ची आवाज गल नहीं की थी? थोड़ी उच्ची गल कर। गटर दे ढक्कन नहीं चुकी दे। की है कहदा जी? एलसीडी पाई, गड्डी लुकाई, वीगो डाले ते ना सुनी, वो भी बेची हो। इन्नियां चीज़ां इहदे च किस तरह आ सकदियां है? ते फिर मैं इन्नियां चीज़ां गटर दा ढक्कन एडा कुंदा नहीं आप ही दस चोरियां कदों दियां कर रहे हैं? बहू आप ही दस। मैं तेन दसा हूं मैं तेन छित्र मरवाने ने, तेन मैं लैके जाना थाने और पुत्र ने तेन लम्मा पा के ना सारी जड़ी तेरा रिमांड लेना ही। आप ही दस की चुकिया है? सारे महल्ले दियां चोरियां मन जा, आप ही मन जा बस। बहू कीता ही कुछ नहीं, कागज चुकी दे ने। अज तू जेड़ी हरकत की है ना पुत्र, ये तेन मैं भजवाना जेल और तेरी मैं कम से कम 10 साल ना अपना जमानत नहीं होने देनी। बहू मैं हरकत की मैं कुछ नहीं चुकिया, कागज है। कागज है ये जो मैं लेनी तेरी तलाशी, जो चीज होगी बरामद तेन उदो लगना पता। बहू होना ही कुछ नहीं बरामद ते की होना। तेन पता है कागज चुकन की वजह तो मेरे अब्बे ने तलाका रुकवाइयां। किहड़े इलाके च रहना तू? पिछों मैं तलंबे दा जी। उत्थे ते एडे वड्डिया बंदे होए ने, ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ? ਤਲੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਤਲੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫੱਤੋ ਮੰਡ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਫੱਤੋ ਮੰਡ, ਤੇ ਫੱਤੋ ਮੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫੱਤੋ ਮੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੱਤੋ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ? ਭਾਈ ਬਾਊ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ? ਬਸ ਦੱਸ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ? ਬਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਜਾ, ईमान नाल नेड़े जान छोड़ जाएगी, वरना बहुत उत्ते तक गल जानी है और तेन मैं जेल करवा देनी है। बाऊ
तू गलत समझ रहे बाऊ वे तेरे पैर फड़ना ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਊ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬਾਊ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਊ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬਾਊ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਫੜਵਾਣਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਦੀਨ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਜਦੀਨ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਜਦੀਨ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਿੱਡਾ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਘਰ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੱਟੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਲੈਦਾ ਫਿਰਦੇ ਉੱਤਰ ਤਲਾਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਭਾਜੀ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਕੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਐ ਵੇਖੋ ਸਵਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੰਢੜੀ ਚ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਹੈਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾੜ ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈ ਬਾਊ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਲਬ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਢੜੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਊ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਬ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਊ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਬਾਹਰ ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਲੈ ਆਏ ਵਾਪਸ ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਬ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਢੜੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਊ ਅੱਛਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਲਡਰ ਚ ਲਾਇਆ ਬਲਬ ਠੀਕ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਬਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਦਿੱਤਾ ਖੈਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਇਹ ਚਲਾਕਾ ਖਰਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ प्रोफेशनल चोर है तू बहुत चोर ना कब से चोरियां कर रहे हो भाई कब कुछ तो गड़बड़ है दया बाबू मेरी गल सुन हाँ ये साडी इज्जत हैगी है ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਤਾਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਊ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਉਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ हम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता साहब अच्छा ਇਹ ਅੰਮੀ ਕਹਤੀ ਹੈ नहीं मेरी खाला कहती ਅੰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ मां मेरी गूंगी है तो गड़वी बजा के मंगदी ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੜਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗੜਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਗਾਂਦੀ ਸੀ ਗਾਣਾ अच्छा हाँ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ प्रॉब्लम और तेरा कारोबार डिगन डे इस कागज की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू अच्छा ये कागज दफ्तर में हो तो इसकी और कीमत है ये कागज औरत के पास हो तो इसकी और कीमत है ये कागज रद्दी वालों के पास हो तो इसकी और कीमत है और ये कागज हम गरीबों के पास हो तो इसकी टका कीमत है टका कीमत है टका कीमत है ओए ओए दीपिका दे बच्चे और कीमत है और कीमत वाला तेरे डिगन डे कागज ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਕੀਮਤ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੁਫਤਬਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या ਜਿਹੜਾ ਇਹ हाँ जी ਹੁਣ ਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਊ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਊ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ ਬਾਊ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਊ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜ ਪਾਂਗਾ ਬਾਊ ਲੜ ਪੈਂਗਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਬਾਊ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਊ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਸਬਰ ਕਰ ਸਬਰ ਬਾਊ ਕਰ ਵੇਲੇ ਸੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਮਨੂਸਾ ਬਾਊ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਰੇ ਬਾਊ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਾਊ ਕੀ ਹੂੰ ਅੰਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚੋਰਾ मैं केला खा रहा बैठा ते छिलके चौके ले गए थे मेरा आधा बिच पिया अच्छा जी, आपकी मुस्कुराहटों का एहतमाम करने के लिए चंद लम्हों के लिए आपको लिए चलते हैं मारूफ मिजाहिया शायर आसिफ अलवी साहब की तरफ। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਮਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਕੱਦੂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦस्त।
ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਦੂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਦੀ ਡੱਬੋ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਪਰ ਨਾ ਖੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ, ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੜ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਮਸੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਮਸੈਰੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਾਮੀ ਜਾਂ ਚਧਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣੋ ਹੋਵੇ, ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਕੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੰਦ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਖੁੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੌਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਵੇ, ਬੌਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 7 ਮੌਤ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਕਅਪ ਬਾਈ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਕਅਪ ਬਾਈ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਖਡਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਫੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੱਖਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਫੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਨੋ ਹੋਵੇ, ਨੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਬੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੇਦੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੇਦੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਖਾਨਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕੀ ਵਾਂਗਰ ਕਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਚਲ ਨਾ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਫਸਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਟੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਲੀ ਜਾਂ ਫੈਰੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਡੋਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਛੀਮੋ ਹੋਵੇ, ਛੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਛੀਮੋ ਹੋਵੇ, ਛੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਂਗ ਸਰੂ ਦੇ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਥੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਸਫ ਜੀਨ ਸਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ भी तो शादी होगी। अजीन ये था आज का देश पर चलते चलते आज की छोटी सी बात। ये अपने दुखों को जितना सोचोगे उतनी ही अजियत होगी। या तो खुद को मसरूफ कर लो या मजबूत कर लो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।